Good morning, all the students. In the previous video, we have discussed about millets, wheat, and other rice and other types of the crops. In this video, we will further discuss about some other types of the crop. And in this module, the first we start as maize. मेज को हिंदी में हम लोग मक्का बोलते हैं। देखिए बेसिक थिंग्स इज मेज इज अ फूड एंड फोडर बोथ। मेज के साथ एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इट इज फूड एंड फोडर बोथ। ठीक है, इट कैन डायरेक्टली बी यूज्ड फॉर ईटिंग। देखिए आप यू कैन सी ओवर देयर इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड इन द बोथ वे एज अ फूड इट यू कैन यूज और एज अ फोडर यू कैन यूज, यानी आप इसको चारे की तरह भी यूज कर सकते हैं और एज अ फूड एज अ ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो बीइंग यूज इट। ठीक है, Maize is a maize is a kharif crop which require a temperature between 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade. ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है मेज के लिए एंड इट इज बेसिकली डेवलप और प्रोड्यूस इन अ ओल्ड एलोवियल सॉइल, यानी ओल्ड एलोवियल सॉइल जो है आपकी उसके लिए इसके लिए फेवरेबल होती है। ठीक है, इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन अ रबी सीजन्स टू। देखिए एज पर द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द स्टेट एंड द इरिगेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स ग्रोज इन द पर्टिकुलर स्टेट्स। ठीक है, तो बिहार में ये एज अ रबी क्रॉप होती है जबकि बेसिकली पूरे अदर कंट्री में इसको एज अ खरीफ क्रॉप भी किया जाता है क्योंकि टाइम पीरियड कुछ ऐसा है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मेज वी हैव टू यूज सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक यूज ऑफ द मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स। इसको बोलते हैं हाई यील्ड सीड्स और स्मॉल विथ सीड्स विच गिव अस मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी कम थोड़ी सी सीड्स में ज्यादा प्रोडक्शन का एरिया यूज होता है। इसके अलावा मॉडर्न टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है और इरिगेशन मॉडर्न सिस्टम जैसे आपका इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल एंड अदर थिंग्स कैन बी यूज। ठीक है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेज। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी and they can increase the production of maize too. If we make the production of the maize with the help of the primitive subsistence farming, so we will get very less productions. To increase the production we use the modern farming methods. In this one HYV seeds fertilizer or irrigation system we will use. ठीक है, the major state that where the maize is generally produced are कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश and Telangana. These are the major state where the maize are generally produced. ठीक है, तो it is all about the maize. Now we will move to the next one, that is pulses. देखिए pulses के साथ एक स्पेशलिटी ये है कि they are very rich in protein. इंडिया एक लार्ज प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का। इंडिया में पल्सेस का सबसे ज्यादा यूज होता है। पल्सेस को अगर हम देखें तो वो जितने भी दलहन है हिंदी में बोलते हैं इनको, तो जितनी भी टाइप की जो दालें हैं या जो उस टाइप की ग्रेनरीज हैं, ग्रेन्स हैं आपके, इसके अलावा जो चने हैं, पीज हैं, ये मटर, जो ये सब पल्सेस की कैटेगरीज में जाती हैं। जैसे देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी वर्ल्ड में इंडिया का पल्सेस प्रोडक्शन में सबसे बड़ा प्लेस है। ठीक है, इसके अलावा as India is the largest producer as well as it is also the consumer of the pulses too, यानी इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है और अच्छा खासा कंजप्शन भी होता है, यानी इंडिया उसको कंज्यूम भी करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स इन अ वेजिटेरियन डाइट। जैसे जनरली वी टॉक अबाउट द नॉन वेजिटेरियन डाइट, तो उनके लिए जो नॉन वेज होता है वो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, जैसे फिश है, ठीक है, चिकन है, ये सब जो है वो एक प्रोटीन का सोर्सेस होते हैं इफ द पर्सन इज नॉन वेजिटेरियन। बट इफ अ पर्सन इज वेजिटेरियन सो द बॉडी नीड्स प्रोटीन, तो मैक्सिमम प्रोटीन कैन बी given with the help of the pulses only. Each and every type of the pulses is rich in a proteins. ठीक है, जो मेजर पल्सेस जो इंडिया में होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जैसे अरहर है, ठीक है, इसके अलावा उड़द है, यू कैन सी, मूंग, मसूर, पीज और ग्रेन। These are the basic pulses which is being produced in a maximum production. Apart from this, the other pulses can also be produced, but these are being produced in a bulk. ठीक है, ये सारी जो है वो बल्क में प्रोड्यूस की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पल्सेस के लिए किस टाइप का एटमॉस्फेयर रिक्वायर है। देखिए किसी भी प्रोडक्शंस में द मेन पॉइंट दैट वी कीप इन माइंड
द फर्स्ट थिंग एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, मीन्स टेम्परेचर कितना चाहिए. नेक्स्ट इज हाउ मच रेनफॉल और टाइप ऑफ सॉइल, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल. दीज ऑल थिंग्स कलेक्टिवली make a favorable condition for the production of a specific crop. जैसे for example we talk about the pulses, तो pulses needs less moist and survive even in a dry condition. तो pulses के लिए less water का requirement होता है और it can be survive in a dry seasons too. नेक्स्ट है बिगनिंग लेग्यूनियस क्रॉप. लेग्यूनियस का मतलब होता है जो फली जैसी क्रॉप होती है उनको. एक ये लेग्यूनियस क्रॉप है. ऑल दिस क्रॉप एक्सपेक्ट अरब हेल्प टू रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. देखिए जितनी भी लेगोरियस होते हैं, जो आपका लेगोनियस सॉइल क्रॉप्स होती हैं, वो क्या करते हैं जनरली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के एयर से फिक्स कर देती हैं और उससे वो रिप्लेनिश करती हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को. और हेल के अलावा बाकी जितनी भी पल्सेस होती हैं वो एक तो प्रोटीन का सोर्सेज है, इसके अलावा दे आर वेरी हेल्पफुल टू एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक सॉइल. जहां पर वो प्रोड्यूस है वहां पर एरिया में वो नाइट्रोजन को रिच करती है और नाइट्रोजन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक सॉइल. एक्सेप्ट अरहर, अरहर इसमें कॉपरेट नहीं करती है. ठीक है, देयरफॉर दीज आर द मोस्ट ग्रोन इन रोटेशंस एंड अदर क्रॉप्स. देखिए व्हाई दे आर ग्रोन इन रोटेशंस एरियाज, उसका रीजन ये होता है कि रोटेशंस के पीछे रीजन ये है कि सपोज दैट यू प्रोड्यूस अ वन टाइप ऑफ द पल्स, उसके बाद जब आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्लेस की जो फर्टिलिटी है वो रिप्लेनिश हो जाती है. और रिप्लेनिश होने की वजह से वहां पर नेक्स्ट टाइम पे यू जस्ट सिंपली सोन द नेक्स्ट पल्सेस ओवर देयर. तो दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली प्रोड्यूस इन अ रोटेशनल वे टू. और मेजर स्टेट वेयर द पल्सेस आर जनरली प्रोड्यूस आर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है. एज आई टोल्ड अबाउट द ड्राई सीजन, तो जनरली जहां जहां पे ज्यादातर ड्राई सीजन्स रहते हैं वो ये स्टेट्स इसके लिए फेवरेबल हैं. उसमें जैसे राजस्थानी एरिया है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है. तो ये जो बेसिकली हैं दे आर द स्टेट्स वेयर pulses are generally produced. ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. और जो है नेक्स्ट, देखिए अभी वी हैव डिस्कस अबाउट राइस, व्हीट, pulses, millets, maize. These all are a grain. Grain means ये दाने वाले या खुदरे जो पदार्थ हैं उसके प्रोडक्शन है. अब हम बात करेंगे प्लांटेशन के बारे में. तो उसमें हम लोग जैसे दे आर ऑल्सो द फूड बट दे आर नॉट ग्रेन. तो हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. यानी फूड क्रॉप्स तो है बिकॉज वी यूज देम एज अ फूड, बट दे आर अदर देन ग्रेन. दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन. उनका जो प्रोडक्शन है वो ग्रेन के फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्ट इस सीरीज में जो फर्स्ट है दैट इज शुगर केन. इट इज द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरिया. ये जनरली कहाँ प्रोड्यूस होता है, एरिया विच इज अ ट्रॉपिकल एरिया. ऐसा एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर जो आपकी नदियों के आसपास, और सब ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं उनमें इस टाइप की क्रॉप का जनरली प्रोडक्शन होता है. इट नीड, देखिए इट ग्रो वेल इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. हॉट एंड ह्यूमिड जो सीजन होता है हमारा इस टाइम का जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जनरली हॉट एंड ह्यूमिड सीजन होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी भी होती है एटमॉस्फेयर में और हॉटनेस भी होती है. तो इट जनरली रिसीव अ टेम्परेचर दैट इज 21 to 27. तो ये जो टाइम होता है इट इज फेवरेबल फॉर ग्रोइंग द शुगर केन. Specifically, it needs 75 centimeter to 100 centimeters annual rainfalls. ठीक है, irrigation is required in the region of the low rainfall. It means it needs enough water. और ह्यूमिडिटी की भी रिक्वायरमेंट है और वाटर की भी रिक्वायरमेंट है. और इफ प्लेसेस वेयर देयर इज लेस रेनफॉल यू कैन प्रोड्यूस शुगर केन विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम. जहां पर रेनफॉल नहीं है यानी नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर लेस है, तो इन दैट टाइप ऑफ द प्लेसेस you simply produce it with the help of the proper arrangement of a irrigation system. उसके लिए आप ट्यूबवेल्स लगाइए और आप किसी भी टाइप का इरिगेशन सिस्टम को आप फॉलो अप कर सकते हैं. इट कैन बी ग्रोन इन अ वैरायटी ऑफ द सोइल्स. मींस कोई स्पेसिफिक सोइल इज नॉट प्रिजर्व फॉर दैट. इट कैन बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ द सोइल जिसमें जिसमें आपका मैनुअल लेबर सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसके लिए. और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों सिचुएशन में लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, तो इसलिए इसमें लेबर मैनुअली बहुत ज्यादा काम करते हैं, यानी हाथ से बहुत सारा काम करना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए. मशीन्स पे डिपेंडेंसी कम है एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग ऑफ और हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन. वी यूज लेस मशीनरीज. ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है.
और ब्राजील जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर यू नो वेरी वेल, शुगर का मेन सोर्स है गुड़, जिसको जैगरी बोलते हैं। इसके अलावा खंडसी होती है जो कच्ची शुगर होती है, और मोसलासिस भी होती है कच्ची चीनी जिसको बोलते हैं। उन सब का मेन सोर्सेस है, ठीक है। जो मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दे आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, Haryana. These are the major state which is have a favorable situation or the atmospheric condition that help for the sugarcane development. Okay. Thank you very much. In the next video, we will discuss about oil seeds. Thank you.